हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली इन लास्ट लेक्चर वीडियो, लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन का एक्सप्रेशन ये आता है 1/f इज इक्वल टू n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। तो व्हाट इज r1 एंड r2 हियर? लुक, दिस इज अवर लेंस। लेंस की दो सरफेसेस हैं, ये दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज सेकेंड सरफेस। सो एक्चुअली as I told you, two surfaces are a part of spherical surface. So spherical surface के लिए फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने कंसिडर किया है r1 और सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 कंसिडर किया है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस डेरिवेशन, लेट मी रिमाइंड यू समथिंग दैट what will be the formula of refraction at spherical interface? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस मैंने आपको डेरिवेशन ये कराया हुआ था कि जिसमें ये डेरिवेशन आ रहा था n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। ओके, ये कब डेरिवेशन था? इसका एक्सप्रेशन तब आ रहा था जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंटर कर रही थी, ठीक। और जब डेंसर टू रेयरर में एंटर करेगी तब ये फॉर्मूला बन जाता है n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन यू इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन आर। इसका हमें यूज़ करना है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जरा फिगर को ध्यान से देखते हैं। ये लेंस है, ये लेंस के दो सरफेसेस हैं। तो पहले सरफेस का पोल P1, दूसरे सरफेस का पोल P2 एंड दिस इज द लाइन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोगों ने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O कंसीडर किया है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O से लाइट रे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद ये लेंस के फर्स्ट इंटरफेस पर या फर्स्ट सरफेस पर पहुंची। यहाँ से ये मीडियम हम लोगों ने कंसीडर कर लेते हैं n1। लेंस के जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और ये जब बाहर इमर्ज होगी लाइट तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी n1 हो जाएगा, ठीक। तो जब लाइट रे n1 क्या है? एयर है, सपोज कर लेते हैं एयर, और n2 इट इज मेड ऑफ ग्लास। मीन्स n1 एक आपका रेयरर मीडियम है और n2 आपका डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे व्हेन एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, फर्स्ट सरफेस से इसका रिफ्रैक्शन होगा। इसके बाद जैसे ही ये लेंस के अंदर एंटर करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और बेंड होने के बाद ये सेकेंड सरफेस में फिर से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनल इमेज आई बनेगी। ओके, बट हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे दोनों सरफेस के लिए इंडिविजुअली, हम लोग एक्सप्रेशन रिजॉल्व करेंगे। तो पहली सरफेस से अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि इंसिडेंट लाइट का पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो पहली सरफेस रिफ्रैक्शन होने का मतलब हम लोग सेकेंड सरफेस को एब्सेंट कंसीडर कर रहे हैं। अगर सेकेंड सरफेस एब्सेंट होती तो पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये इमेज हमको मिलती। इसको हम लोग बोल देते आई डैश। आई डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O फ्रॉम रिफ्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ठीक है। बट आई डैश एक्ट एज, हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि आई डैश जो है दूसरे सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करने का मतलब क्या हुआ कि इसका ये ऑब्जेक्ट होगा और इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज हम लोगों को यहाँ आई पर मिल रही है, ठीक है। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं अब। देखिए, फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस का अगर रिफ्रैक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं तो पहली सरफेस को रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग देख समझ में आ गया है, लाइट n1 से n2 में जा रही, मतलब रेयरर से डेंसर में जा रही। तो फॉर्मूला कौन सा मिलने वाला है हमको? n2 अपॉन v। v की जगह फॉर्मूला क्या होगा? पहली सरफेस से इमेज कहाँ बन रही है? आई पॉइंट पर, और आई डैश की ये डिस्टेंस v डैश है। तो v की जगह यहाँ पर पॉइंट होगा n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 और अपॉन ये सरफेस के लिए हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 कंसीडर की थी। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पे ये लिखेंगे फॉर सेकेंड सरफेस आई डैश वर्क एज ए virtual object
ओके। अगर आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा तो u के प्लेस पर हम लोग ये डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, और ये डिस्टेंस क्या होगी, हम लोगों ने लेंस की थिकनेस मानी थी t है, पोल से ये डिस्टेंस पहली सरफेस से v डैश थी, तो इस P2 से डिस्टेंस कितनी होगी, v डैश माइनस t। ओके, फिर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। इस बार लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही, तो फॉर्मूला होगा n1 अपॉन v। v क्या है, v के प्लेस पर v ही है, तो n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u, और u के प्लेस पर ये पॉइंट है आपका v डैश माइनस t इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। ओके, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि इफ फॉर, या फॉर कंसीडर कर सकते हैं फॉर थिन लेंस, अगर लेंस हमारा बहुत पतला है, पतला होने का मतलब क्या है कि t की वैल्यू, लेंस की थिकनेस v डैश से बहुत कम है, देन t कैन बी निगलेक्टेड। अगर t को हम लोग निगलेक्ट कर दें, क्या मिलेगा, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करा देंगे। ठीक, देखिए कैसे ऐड कराएंगे। फर्स्ट में क्या था, LHS n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u प्लस इसका LHS n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू इसका RHS n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। ओके, n2 अपॉन v डैश पॉजिटिव, इधर n2 अपॉन v डैश नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या मिलेगा हमको यहाँ से, अगर हम लोग n1 कॉमन कर लें, ये वाला टर्म मिलेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 कॉमन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ओके, ठीक, इस n1 को अपॉन में ले जाएं, और हम लोग जानते हैं ये लेंस फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन f इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। n2 अपॉन n1 को हम लोग n कंसीडर करते हैं, n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सो दिस इज द आवर derived expression। okay।